नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। इंडिया गठबंधन के नाम पर किस तरह की धींगा मुष्टी हो रही है, लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है, शायद अब ये बात किसी से छुपी नहीं है। एक प्रदेश में जाकर के अखिलेश यादव कहते हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के कहते हैं हम उसके साथ हैं, इसके साथ हैं। आज उन्होंने क्लियर कर दिया, दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके रोड शो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को सुपरस्टार बता रहे हैं दिल्ली की राजनीति का। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि 70 की 70 सीटें केजरीवाल जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी खुलकर अरविंद केजरीवाल की मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत जानबूझकर नहीं कर रहे, मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यमुना का मुद्दा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यमुना का मुद्दा उठा रही है कि टेम्स बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कहाँ पर क्या है, यहाँ तक कि इसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान हम सुनाएंगे। इधर कुछ बयानात अखिलेश यादव के हम आपको पहले सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को लेकर के क्या क्या बातें कही हैं। इसका मतलब इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव वहां प्रचार कर रहे हैं, और एक बहुत सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हमारा अब कोई गठबंधन नहीं है किसी से। जब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात नकार दी, हरियाणा में चुनाव भी लड़ा, पंजाब में चुनाव लड़ा, तो फिर अब इंडिया गठबंधन रहा कहाँ। अखिलेश यादव भले ही कुछ भी कहते रहें कि हम कांग्रेस के साथ हैं, यूपी में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस तरह से किसी चीज को पैचअप करने की बजाय इससे एक गलत संदेश जा रहा है। तो पहले हम अखिलेश यादव के कुछ बयान सुना देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे। लगातार जिस समय से आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर के, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर के उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। ये जनता बहुत समझदार है। ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिसमें हजारों रुपया, 25,000 रुपए तक की सुविधा मिल रही है। वो अपने परिवार से ये छीनने नहीं देगी। ये जनता अपने परिवारों से इन योजनाओं को छीनने नहीं देगी। और एक बार फिर आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो इन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक है। बिजली को गरीब जनता को फ्री देना, स्वास्थ्य की चिंता कर करके मोहल्ला क्लिनिक से उनके स्वास्थ्य की सेवाएं करना, पानी का उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये तमाम वो फैसले हैं जो गरीब जनता और दिल्ली की आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतने अपने लोगों से मिलने का मौका दिया है। मैं आपके बीच में नहीं आया होता तो शायद आप लोगों से मुलाकात नहीं होती मेरी। इस चुनाव के समय पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है, काम ही इनका प्रमाण है, विकास ही प्रमाण है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से इंतजाम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। आपने देखा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल लगातार अपने साथ साथ चल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनके मन से बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इतना भव्य जो आपने जनसैलाब दिखाया मुझे, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। और एक बयान में तो उन्होंने कह दिया 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। जब 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है वहाँ पर? राहुल गांधी की पूरी टीम वहाँ क्या कर रही है? पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सवाल ये उठता है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कोई पुश्तैनी राजनीतिज्ञ हों। 10 साल उन्होंने अपनी राजनीति करी, उससे पहले तो कांग्रेस का वहाँ पर शासन था। कांग्रेस शीला दीक्षित 15 साल तक वहाँ पर रही। इसका मतलब सीधा सीधा ये गया कि अखिलेश यादव सीधे सीधे कांग्रेस को भी ललकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चलिए उनकी विरोधी पार्टी है, लेकिन संसद में तो वो कांग्रेस के साथ बैठते हैं, एलओपी राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं। वो उनकी बात सुनते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं और दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। तो यहाँ अखिलेश यादव इतने ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने यहाँ पैचअप क्यों नहीं कराया? आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़िए? आपने लोकसभा में भी तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें कुछ कांग्रेस को दी थी, कुछ आपने ली थी। यहाँ कौन मना कर रहा था आपको कि आप मत लड़िए? लेकिन चूंकि एक अभिमान है, एक ईगो है बहुत बड़ी, और मैं समझता हूँ कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई थी उसको पूरी तरह से याद, हम ये कहें कि अखिलेश यादव और आज केजरीवाल का जो साथ साथ चुनाव प्रचार करना है, इससे ये पूरी श्रृंखला टूटती नजर आ रही है। खैर, आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अब हम राहुल गांधी को सुन लेते हैं कि वो क्या। उससे पहले मैं केजरीवाल का एक छोटा सा वीडियो सुनवाऊंगा। वो हरियाणा के सीएम को कह रहे हैं कि उन्होंने जहाँ जमुना में जाकर के पानी पिया, वो पिया नहीं, केवल यूँ लेकर के फेंक दिया था। खैर, वो जो भी उनकी अपनी अपनी कहानी है, वो अपना छोटा सा एक वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं अपने मंच से। खैर, अब हम चलते हैं, राहुल गांधी की बात सुन लेते हैं। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। सच होता है। जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। कल ऊपर वाले ने साथ दिया। इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा, और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को।
चलाइए वीडियो को। ये देखिए, ये पानी पिया और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? मेरा इंटेरोगेशन हुआ 55 घंटे, 32 केस लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता उनसे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं दौड़ के नहीं निकला। मैंने कहा भैया गिरफ्तार करना, पकड़ो मुझे, ले जाओ अंदर। मैं नहीं डरता तुम लोगों से। मेरा घर उठा के छीन लिया, मेरा घर उठा के छीन लिया। सरकारी घर जो था, मेरा घर छीन लिया। मैंने उनको चाबी दी और मैंने उन्हें कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले उठा के ले, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये सच्चाई है, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए, उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। कांग्रेस एक सोच है, सोच सबको साथ लेकर चलने की। प्यारी दीदी योजना महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, सोच मुश्किल समय में आपका साथ निभाने की। जीवन रक्षा योजना 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, सोच सबको सम्मान और अधिकार दिलाने की। युवा उड़ान योजना युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, हर महीने 8500 रुपए, सोच आपका जीवन बेहतर बनाने की। फ्री बिजली योजना 300 यूनिट बिजली फ्री, सोच आपको महंगाई से बचाने की। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, राशन किट फ्री, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती। कांग्रेस है तो भरोसा है, होगी हर जरूरत पूरी। कांग्रेस है जरूरी। मेरे पीछे लंदन की टेम्स नदी नहीं बह रही, नहीं पेरिस की सीन नदी है, ये दिल्ली की तस्वीर है। उस दिल्ली की तस्वीर जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, उसमें भी साउथ दिल्ली, जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और ये छतरपुर विधानसभा है। छतरपुर विधानसभा का ये इग्नू रोड है और ये इग्नू रोड साकेत मेट्रो से लोगों को जोड़ता है। ये नाले का पानी है और सुबह सुबह जिसको भी अपने गंतव्य तक जाना है, इसी नाले को पार करके जाना है। आप देखिए चचा की कहाँ तक पानी लगा हुआ है, पूरे पैर डूबगा, संभाल नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से पानी में चले गए हैं। और ये कहाँ में भी देख ले, बुरा हाल है। ये पानी हमेशा लगा रहता है, हमेशा हमेशा। लगता नहीं कि सफाई होनी चाहिए? लगता है सफाई हो ही नहीं रही है, होनी चाहिए सफाई। आप लोग शिकायत करते हैं? शिकायत तो करते हैं, उनको दिखता नहीं है भाई। यहाँ के जो एमएलए रहे हैं, जो हैं, सबको दिखता है। तो चुनाव में तो कह रहे हैं कि अब जो हम तस्वीर बदल देंगे दिल्ली की। ना जी, केजरीवाल नहीं कर सकता कुछ भी। कौन सा काम क्या, एक बात बताओ मुझे, कोई सा काम का हो, मेहनत की कमाई करेगा, फार्म डालेगा, पढ़ाई करेगा और उसके पर्चे लीक करवा दो, उसका लाखों का पैसा, वो कितने 20,000 कुछ बंदे थे, उनका इतना पैसा पर्चे लीक करा, करोड़ों की कमाई वो एक दिन में अंदर कर लिया। काला धन लाने की बात करें, आज तक काला धन नहीं आया। 15-15 लाख किस चीज के? खाली नाम ही तो हुआ था, किसी को मिले अभी तक? कोई बंदा बता दे यहाँ पे भी किसी को एक मिला हो। किसी अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? जब जनता ही खुश नहीं रहेगी तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे बताओ? लोगों को 2 करोड़ नौकरियां, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो बात ही तो कर रहे हैं ना। कभी मिली किसी को मिली अभी तक? खाली बात ही। अगर किसी जिनके मकान है वो रिक्शे चला रहे हैं बेचारे, तो रोजगार है। तो ये रोजगार कैसा? ये सरकार ने थोड़ी लगा, लोग बार लोन ले रहे हैं, लोन लेके काम कर रहे हैं, अपना जिंदगी बिता रहे हैं, बच्चों को। आजकल का ऐसा टाइम हो गया, किसी घर में 4 बच्चे ना तो उसे 2 को खिलाना बहुत भारी पड़ रहा है। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 5 साल हो गए हैं, आके डुबकी लेनी चाहिए। कचरा है, गंध है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। आके डुबकी लें यमुना जी में, पूरी दिल्ली देखेगी। केजरीवाल जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए,
आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूँ आज जाके यमुना जी का पानी पीते। 5 साल पहले उन्होंने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा। यमुना को साफ किया जाएगा। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। 5 साल हो गए, आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। यहाँ पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिलता है, गंदा पानी मिलता है, महंगा पानी आपको खरीदना पड़ता है। हम विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं। आपको याद होगा शीला जी के टाइम में दिल्ली में सड़कें बनी, विकास हुआ, हम झूठे वायदे नहीं करते थे। केजरीवाल जी, मोदी जी दोनों 24 घंटा झूठे वायदे करते हैं। नाम अरविंद केजरीवाल, पता शीश महल, काम झूठ बोलना, शौक आम आदमी से राजा बनना, कांड सबसे बड़ा शराब घोटाला। जी हां, सही सुना आपने, केजरीवाल आम आदमी बनकर एक नई तरह की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन ईमानदारी का चोला ओढ़कर आए और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। यह है केजरीवाल का असली चेहरा। इसलिए झांसे में मत आइए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाइए। राहुल गांधी ने देखा आपने कि पूरी तरह से केजरीवाल को दिल्ली में चारों तरफ से घेरते हुए और हमला किया है। उनके साथ उनकी प्रवक्ता हैं श्रीनेत, उनका भी एक बयान आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को दिखाने का ये है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन है कहाँ। अभी तक तो ये बातें चलती थी कि उनका कोई दफ्तर नहीं, कोई सेक्रेटरीट नहीं। चलिए ठीक है, नहीं होता है, लेकिन आपस में बातचीतें होती रहती हैं, एक मंच पर आ जाते हैं। इस आज की जो घटनाक्रम दिखाई दे रही है चुनाव प्रचार की दिल्ली में, इससे तो ये साफ संकेत जा रहा है कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि देश की विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 100 सांसद वाली है, उसके खिलाफ अखिलेश अंदरूनी तौर पर कहें या पीठ पीछे से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, अरविंद केजरीवाल बीजेपी को हरा रहे हैं। ठीक बात है, उनकी अपनी बात है, लेकिन इस तरह से यदि दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़वाते, अखिलेश यादव इसमें पंच बन जाते तो क्या होता। पंच बनने की कोशिश न करके एक तरफा उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने भी समर्थन किया है और भी कई एक दल हैं, शायद स्टालिन ने भी तमिलनाडु से अपील की है। लेकिन ना तो ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करने आई और ना ही स्टालिन आए, अकेले अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी का वहाँ क्या है धरातल दिल्ली में सारी दुनिया जानती है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी केवल मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अब, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, टूट चुका है। खैर, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।